औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। हम लोग पढ़ रहे हैं मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स फॉर एलएचएस पार्ट 1। टॉपिक हमारा चैप्टर हमारा है जी एंटीनेटल केयर। टॉपिक हमारा है जी वेइंग, ठीक है, यानी कि वज़न। Past weighing of a woman at each pregnancy visit was regarded as an essential part of a caregiver routine pregnancy care। उन्होंने बोला है प्रीवियस प्रेगनेंसी में उसका कितना वेट था, ये जो है ना ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रूटीन विजिट में ना, रूटीन प्रेगनेंसी केयर में। It was thought that by detecting a sudden increase in weight or not enough weight gain, it may be possible to identify potential health concern for the pregnancy on the or the baby। उन्होंने बोला है कि इससे ये हम लोग ये सोचते हैं कि जो हम लोग ये चीज़ देखेंगे ना कि वेट किस तरह बढ़ा है या वेट गेन नहीं हुआ, तो हो सकता है कि इससे हमें ना अंदाज़ा हो जाए कि माँ की करंट जो है ना हेल्थ और बेबी की हेल्थ कैसी रही होगी। फॉर एग्जाम्पल अ सडन इंक्रीज इन वेट गेन इन द इंडिकेटेड फ्लूइड रिटेंशन और एडीमा। उन्होंने बोला एंड पॉसिबली हाई ब्लड प्रेशर और परहैप हैविंग अ लार्जर और स्मॉलर देन एवरेज बेबी। उन्होंने बोला कि अगर तो वेट इंक्रीज हुआ है ना, बहुत जल्दी इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, अचानक से हुआ है, तो इसका मतलब है कि उसको एडीमा हो सकता है और हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, और हो सकता है कि बेबी जो हो वो छोटा हो या बड़ा हो, यानी नॉर्मल बेबी से। मैनी इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड प्रेगनेंसी बुक्स विल ट्राई टू प्रोवाइड गाइड अबाउट द रिकमेंडेड वीक्स वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उन्होंने बोला बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हैं, जो बहुत सारी सोर्सेज हैं और बुक्स हैं जिनसे ये हमें ना इन्फॉर्मेशन मिलती है कि प्रेगनेंसी में वेट गेन कितना होना चाहिए। दीज आर यूजली अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ पुटिंग ऑन 2 to 3 kg इन द फर्स्ट 20 वीक्स। उन्होंने बोला है कि पहले जो है ना 20 वीक्स में 2 से 3 किलो जो है ना बढ़ना चाहिए, ठीक है, वीक्स देन हाफ अ किलो पर वीक until the baby is due एवरेजिंग 12 to 14 kg इन टोटल। उन्होंने बोला इसके बाद हर हफ्ते के बाद ना आधा किलो बढ़ना चाहिए जब तक बच्चा जो है पैदा नहीं हो जाता, यानी कि टोटल जो वेट है ना वो 12 से 14 किलो बढ़ना चाहिए। वाइल दिस मे बी ट्रू फॉर सम वुमेन इन प्रैक्टिस दिस इज़ रियली द केस। उन्होंने बोला है कि कुछ औरतों में ये ना ट्रू होता है, यानी कि ये ट्रू प्रैक्टिस है। Many women will put on most of their pregnancy weight gain during the first 20 weeks or only gain a few kg up until 12 to 16 weeks of pregnancy. Men experience a large growth spurt during the 6th week and then losing 1 to 2 kg just prior to going into a labor। उन्होंने बोला बहुत सारी औरतों का ना 20वें हफ्ते में ही सबसे ज़्यादा ना वेट गेन हो जाता है, ठीक है, यानी कि 12 से 16 हफ्ते के दौरान। और बहुत सारी जो है ना वो ग्रोथ एंड सपोर्ट एक्सपीरियंस लार्ज ग्रोथ सपोर्ट ड्यूरिंग द 6 वीक, यानी कि और किसी किसी का जो है ना जो ये ग्रोथ और सपोर्ट वाला है ये 6 वीक्स में हो जाता है। एंड देन लूजिंग 1 to 2 kg जस्ट प्रायर टू, और 1 से 2 किलो जो है ना वो लेबर शुरू होने से पहले उनका जो वेट गेन हुआ होता है ना वो कम हो जाता है। वैन कैरिंग अ सिंगल बेबी में बी एज लिटल एज 8 kg और मच एज 20 kg। उन्होंने बोला है कि अगर तो एक सिंगल बेबी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 किलो बढ़ सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलो, ठीक है। आगे है जी फीटस का जी वेट कितना होगा देखें। फीटस का वेट होगा 3 से 4 किलो। प्लेसेंटा का वेट होता है 0.5 kg। एमनियोटिक फ्लूइड का वेट होता है 0.6 to 1 kg। यूट्रस का वेट होता है जी 1 kg। ब्लड वॉल्यूम 1.5 kg। ब्रेस्ट का 0.4 kg। और फैट स्टोर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए फैट स्टोर होती है वो 3.5 kg। और फ्लूइड रिटेंशन एडीमा वगैरह का जो 1.5 kg, ये सारा मिलकर जो है ना ये 12 to 14 kg जो है ना हमारा आइडियल वेट गेन उतना बनाते हैं ये, ठीक है। आगे जी अल्ट्रा ब्लड प्रेशर। मदर्स ब्लड प्रेशर विल बी टेकन एट फर्स्ट अपॉइंटमेंट एंड एवरी चेकअप फॉर देन ऑन। उन्होंने बोला है कि माँ का ब्लड प्रेशर आपने पहले विजिट में भी चेक करना है, उसके बाद जब भी वो हमारे पास विजिट करेगी तब चेक करना है। इन केस ऑफ एनी अबनॉर्मलिटी हाई और लो ब्लड प्रेशर ही विल बी नीड टू बी क्लोजली मोनीटर। तो अगर उसका बीपी अब हाई या लो हो रहा है तो हम लोगों ने उसको क्लोजली मोनीटर करना है, ठीक है।
अल्ट्रासाउंड नॉट ओनली अलाउ टू सी बेबी ऑन स्क्रीन। अल्ट्रासाउंड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बेबी को स्क्रीन पे देखना है, बट आल्सो इनेबल मिडवाइफ, और तो वो मिडवाइफ को इस काबिल भी करता है और डॉक्टर टू पिक अप द प्रॉब्लम विद प्रेगनेंसी। फॉर एग्जाम्पल, इफ बेबी इज नॉट ग्रोइंग एट नॉर्मल रेट और इफ द प्लेसेंटा इज एन अबनॉर्मल पोजिशन। यानी कि उन्होंने कहा ये सिर्फ बेबी को देखना नहीं है, हम लोगों ने देखना है कि प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, मीन्स ग्रोथ नॉर्मल रेट पे हो रही है या नहीं हो रही, प्लेसेंटा की कोई अबनॉर्मल पोजीशन तो नहीं है। इन सच केसेस ही में बी आस्क्ड टू रिटर्न फॉर अ फॉलोअप पसीन। उसको कहना है कि आपने दोबारा भी हमारे पास जो है ना अल्ट्रासाउंड के लिए आते रहना है, ताकि हम लोग अंदाज़ा लगा सकें कि ग्रोथ सही हो रही है। अल्ट्रासाउंड आर आल्सो यूज टू मेजर डिटेक्ट फीटल एज। अल्ट्रासाउंड जो है ना वो भी फीटल एज को डिटेक्ट कर सकता है, पोजीशन को डिटेक्ट कर सकता है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी को डिटेक्ट कर सकता है, एज वेल एज सम एबनॉर्मलिटीज़, और कुछ एबनॉर्मलिटीज़ को भी जो है ना डिटेक्ट कर सकता है। Some women may be offered an ultrasound seen at their first appointment, but most have one at 14 to 16 weeks to confirm baby is developing normally, and again at 28 weeks। उन्होंने बोला कुछ औरतें ना जो है ना वो फर्स्ट अपॉइंटमेंट में अल्ट्रासाउंड करवा लेती हैं, लेकिन कुछ जो है ना वो 14 से 16 हफ्ते के दरमियान करवाती हैं, देखने के लिए कि बेबी सही ग्रोथ कर रहा है, और फिर दोबारा वो 28 हफ्ते पे करवाती हैं। देयर आर नो अननोन साइड इफेक्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड स्कैन्स। उन्होंने बोला कि अल्ट्रासाउंड स्कैन्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फीटल हार्ट बीट। Baby's heartbeat will be at each visit to check it is alive and that the heartbeat is normal। बेबी का हम लोगों ने हार्टबीट हर विजिट पे करना है, ये देखने के लिए कि बच्चा सही है और वो सही से उसकी हार्टबीट नॉर्मल है। दिस इज़ डन यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड डॉपलर। ये डॉपलर के थ्रू हम लोग देखते हैं, विच इज़ प्लेस्ड अगेंस्ट अब्डोमेन, जो कि अब्डोमेन में रखा जाता है और एज पार्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड स्कैन, और अल्ट्रासाउंड स्कैन का एक जो है ना पार्ट है। आगे है जी यूरिन टेस्ट। The urine of pregnant women can be tested for a variety of things. Urine test can be done after providing a urine sample for pregnancy test to send pathology to look for an infection, or by passing urine directly onto the reagent strip of colored litmus paper called a dipstick। उन्होंने बोला यूरिन जो है ना चेक वो बहुत सारी वजूहत की वजह बेस पे करवाते हैं। सबसे पहले यूरिन टेस्ट करवाते हैं प्रेगनेंसी के लिए, फिर हम लोग यूरिन टेस्ट करवाते हैं ये यूरिन एल्ब्यूमिन ग्लूकोज एल्ब्यूमिन देखने के लिए, फिर हम लोग ये देखते हैं कि हम या तो हम लोग वो जो है ना डिस्को डिपस्टिक बोलते हैं, वो कलरफुल जो लिटमस पेपर होते हैं वो देखने के लिए, यानी कि उसमें देखते हैं कि शुगर जो है पीएच कितनी है, शुगर कितनी है, ग्लूकोज कितना है, यानी कि ये सारा कुछ देखते हैं हम लोग, ठीक है। हाउ व्हेन एंड वाई यूरिन में बी टेस्टेड विल वेरी बिटवीन केयर गिवर एंड हॉस्पिटल। उन्होंने बोला यूरिन कब और क्यों चेक करवाना ये जो हॉस्पिटल है उन पर डिपेंड करता है। इट मे बी अ स्टैंडर्ड रूटीन प्रोसीजर डन एट एवरी प्रेगनेंसी विजिट और समथिंग दैट इज ओनली डन फॉर सम वुमेन टू इन्वेस्टिगेट पॉसिबल कंसर्न अबाउट देयर हेल्थ। उन्होंने बोला है कि ये रूटीन प्रोसीजर भी तो आपने करना है, हर विजिट पे करना है, लेकिन कुछ जो है ना वो आपने स्पेशल हेल्थ प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग करना है यूरिन टेस्ट। द फॉलोइंग इज अ जनरल गाइड एज टू वाई यूरिन में बी टेस्टेड एंड व्हेन केयर गिवर इज लुकिंग फॉर। उन्होंने बोला यहाँ पे कुछ हम लोग बताएंगे कि यूरिन टेस्ट एग्जैक्टली किया क्यों जाता है, ठीक है। सबसे पहले जी प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए किया जाता है, फिर यूरिन इन्फेक्शन के लिए किया जाता है, फिर प्रोटीन ग्लूकोज और कीटोन्स के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है जी